अभी तक हमने देखा कि जुइना वोयुल से पूछ रही थी कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि मैं तुम्हें फुल ह्यूमन बनने में हेल्प कराना चाहती हूं। तो तब वोयुल ने बताया कि मुझे फुल ह्यूमन बनने के लिए तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, यानी तुम्हारा प्यार से भरा ब्लड ही मुझे ह्यूमन बना सकता है। तो तब ये बात सुन जुइना के होश उड़ गए कि भला ये कैसा लॉजिक हुआ, एंड सिर्फ मैं ही क्यों। तो तब वोयुल समझाता है, इसलिए क्योंकि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरे कॉफिन को ओपन किया था, जबकि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं। ऊपर से तुमने मुझे बाइट भी किया था, जिस वजह से हम दोनों लिंक हो गए। जुइना पूछने लगी, लिंक यानी इस बात का क्या मतलब। तो तब वोयुल बताता है, एक्चुअली जब से तुमने मुझे बाइट किया है तब से तुम किसी भी डेंजर में होती हो तो मुझे तुरंत पता चल जाता है, यानी मेरे नेक पर जो बाइट का निशान है वो शाइन करने लगता है। मैं सिर्फ तुम्हारी आइज में खुद को देख पाता हूँ, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। यानी जुइना, तुम सच में स्पेशल हो। जुइना कहने लगी, लेकिन तुमने तो बोला था कि मेरा ब्लड पॉइजन ब्लड है जिसे एक वैम्पायर तक पी नहीं सकता, तो अब क्या हुआ। तो इस पर वोयुल ने एक्सप्लेन किया कि देखो, पॉइजन ब्लड तो है तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसीलिए तो मेरे फुल ह्यूमन बनने के लिए तुम्हारे पूरे ब्लड को प्यार से भरा होना चाहिए। यानी अगर मैं ये सच्चाई तुम्हें पहले बता देता कि मुझे तुम्हारा ब्लड पीना है तो तुम यहाँ रुकती नहीं, बल्कि डर कर भाग जाती। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा ब्लड लूँगा, वो भी तब जब तुम अच्छे से फॉल इन लव हो जाओ। जुइना बस कंफ्यूज और परेशान होती रह गई, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं वैम्पायर से खुद को बाइट कराना, वो भी फॉल इन लव होने के बाद, ताकि वो वैम्पायर हमेशा के लिए इंसान बन सके। इसलिए बस हैरान होते हुए बिना कोई जवाब दिए जुइना वहाँ से चली गई। और वहीं डोशिक अपने असिस्टेंट को बता रहा था कि अगर मुझे अपनी फैमिली के कर्ज को हमेशा के लिए दूर करना है तो एक ऐसे वैम्पायर को ढूंढना ही होगा जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर हो। बाय द वे, डोशिक को ये तो पता है कि वोयुल एक वैम्पायर है, लेकिन अभी उसे ये बात नहीं पता कि वोयुल हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर है जिसे वो ढूंढ रहा है, एंड जिसका ब्लड एंड हार्ट उसे चाहिए। अब हम वोयुल को उदास बैठे हुए देखते हैं, जिससे मिलने मिस्टर को आए, जिन्हें वोयुल ने सब बता दिया कि मैं जुइना को सब बता चुका हूँ कि मुझे उसके प्यार से भरे ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन वो तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही। तो मिस्टर को समझाते हैं, एक्चुअली इंसानों के लिए ऐसी बातों पर बिलीव करना इतना भी इजी नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू ने फाइनली वो पेंटिंग नायुन को दिखा दी जो उसने वोयुल के घर से चुराई है। तो तब उसे देख नायुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि आखिर ये है कौन। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं खुद ही का पुराना रूप देख रही हूँ। इसलिए कहती है कि ज़रूर कोई तो राज है जो वोयुल मुझसे छुपा रहा है। अब नेक्स्ट डे पूरी रात सोचने के बाद जुइना ने वोयुल को अपना आंसर दिया कि मुझे तुमको अपना ब्लड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्यार से भरा ब्लड, ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा। कि तभी जुइना को डोशिक के असिस्टेंट की कॉल आई, जिसे सुन वो तुरंत भागती हुई डोशिक के पास चली गई, एंड देन हॉस्पिटल आकर परेशान होने लगी कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन डोशिक बस इतना बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी मुझे बस थोड़ा बहुत फीवर हुआ था। लेकिन जुइना तब भी डोशिक के लिए परेशान हो रही थी। तो तब जुइना को खुद के लिए इतना परेशान होता देख डोशिक कहीं ना कहीं खुश होने लगा। और वहीं दूसरी तरफ नायुन वोयुल से मिलने आई, जहाँ उसने बातों बातों में बेसमेंट की तरफ देखा, क्योंकि एंड्रयू ने बताया था कि उसको वो पेंटिंग बेसमेंट से ही मिली थी। इसलिए वोयुल के साथ कोई बहाना करके नायुन भी उसी बेसमेंट को देखने आ गई, जहाँ उसने वोयुल से एक बार फिर नाही के बारे में पूछा कि जिस लड़की का नाम तुम लेते रहते हो वो कौन थी, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड? अगर हाँ तो तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया? तो तब वोयुल बताता है कि हमने ब्रेकअप नहीं किया था, बल्कि नाही की मेरी गलती की वजह से जान चली गई, जिसका अफसोस मुझे अभी तक है। मुझे तुम ठीक नाही जैसी दिखती हो, इसलिए जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा तो डायरेक्ट हग कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी नाही वापस आ गई है। तो तब नायुन कंफर्म हो गई कि वो पेंटिंग वाली लड़की वोयुल की एक्स गर्लफ्रेंड नाही ही है, जो कि उसकी तरह दिखती है। इसलिए बताने लगी कि मुझे बिल्कुल भी ये बात जानकर गुस्सा या जेलस फील नहीं हो रहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, बल्कि मुझे अच्छा फील होता है जब जब तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बताते हो। वोयुल सीरियस होकर पूछने लगा कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तो तब नायुन हैरान हुई, यानी इतने क्लोज होने की वजह से सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन चुकी थी। लेकिन तभी जुइना ने वोयुल को आवाज लगाई, जिसके ऐसा करने से कहीं ना कहीं नायुन को गुस्सा भी आया, मगर तब भी ये दोनों पीछे हो गए। बेसमेंट से बाहर आने के बाद नायुन ने जुइना से हाय हेलो किया और फिर वोयुल के क्लोज आकर उसे कुछ बताने लगी।
तो तब जुइना को उसका ऐसा करना थोड़ा अजीब लगता है। एंड देन नायुन वहाँ से चली गई। वह अब रात हुई जहाँ वोयुल अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि अब मैं भला कैसे जुइना को मनाऊं। तो तब रोज समझाती है कि कुछ भी फ्री नहीं होता, यानी अगर तुम्हें जुइना का ब्लड चाहिए तो तुम्हें उसके साथ डील करनी चाहिए कि जैसे तुम उसका ब्लड लोगे तो उसे बदले में भी कुछ एक्सपेंसिव दोगे। तो तब वोयुल इस चीज के लिए मान गया। इसलिए रात को जुइना से कहने लगा कि अगर तुम मुझे अपना प्यार भरा ब्लड दोगी तो मैं तुमको बदले में अपना ये पूरा मेंशन हमेशा के लिए दे दूंगा एंड यहाँ से चला भी जाऊंगा। और फिक्र मत करो, मेरे ऊपर जो तुम्हारे पैसे हैं वो भी मैं तुम्हें वापस देकर जरूर जाऊंगा। तो तब जुइना हैरान हुई क्योंकि घर तो उसे चाहिए ही जिसमें कोई भी वैम्पायर नहीं हो, लेकिन फिलहाल अपना फाइनल आंसर नहीं देती। ये कहकर कि मैं सोचकर तुम्हें इस डील के बारे में बताऊंगी कि मुझे ये डील एक्सेप्ट है कि नहीं। अब नेक्स्ट डे असिस्टेंट ने डोशिक को वोयुल के दोस्तों की फोटो दिखाई, ये बताकर कि मुझे शक है कि ये दोनों भी वैम्पायर हो सकते हैं। तो तब डोशिक उनको घूरने लगा और फिर वोयुल से मिलने एक जगह आया क्योंकि उसी ने वोयुल को यहाँ मिलने बुलाया है। वोयुल तो खुश नजर आ रहा था, इसलिए डोशिक से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। लेकिन जब जैसे डायरेक्ट डायरेक्ट कहता है कि तुम मेंशन से जाने का क्या लोगे क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी जुइना के साथ रहते हो। तो वोयुल काफी ज्यादा हैरान हुआ कि ये कैसे बात कर रहा है, इसलिए बोलता भी है कि तुम अचानक मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन डोशिक अपनी बातों पर टिका हुआ था, यानी कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है और रहने की जगह नहीं है तो वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बस तुम जुइना का पीछा छोड़ दो। तो तब वोयुल ने भी ठीक डोशिक की ही टोन में आंसर दिया कि मैं तब तक मेंशन छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो। और फिर तभी वहां से चला गया। तो तब डोशिक उसे बस घूरता रह जाता है, ये कहते हुए कि ये इतना भी इजी नहीं। और वही नायुन जुइना से मिली उसे एडवाइस देने के लिए क्योंकि गेस्ट हाउस पॉपुलर नहीं हो रहा, इसलिए बोलती है कि तुमको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जो कि सभी के लिए फ्री हो विद ओल्ड थीम, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गेस्ट हाउस देखने आ सके। तो तब जुइना को भी यह आइडिया अच्छा लगा कि तभी नायुन ने एक फेवर मांगा कि पार्टी में मुझको वोयुल के साथ डांस करना है, क्या इस चीज में तुम मेरी हेल्प कराओगी। तो तब जुइना मान गई। एंड देन घर वापस आकर वोयुल को भी इस बारे में बता देती है कि वो लोग पार्टी करने वाले हैं। तो तब वोयुल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा क्योंकि पार्टीज अरेंज करने में मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ। और फिर नेक्स्ट डे से सोचने लगा कि परसों होने वाली पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए, यानी मेरे पास कुछ ऐसा स्पेशल है ही नहीं। इसलिए वो तुरंत अपने नेबर की टेलर शॉप पर आया सूट बाय करने, जहाँ टेलर वोयुल को मिस्टर ऑक्स ब्लड कहकर पुकार रहे थे क्योंकि उन्हें वोयुल का असली नाम पता नहीं है। लेकिन जब फॉर्म फिल करते टाइम उन्होंने नाम पूछा एंड पता चला कि इसका नाम वोयुल है, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान हुए एंड बताने लगे कि तुम्हारे नाम का सूट तो मेरे पास ऑलरेडी है, यानी एक आदमी 4-5 साल पहले यहाँ आए थे जिन्होंने तुम्हारे नाम से सूट रेडी कराया था, ये बताकर कि एक ना एक दिन वोयुल नाम का पर्सन ये सूट लेने जरूर आएगा। एंड वो अंकल खुद को मेंशन के केयर टेकर बता रहे थे जो कि कुछ साल तक तो यहाँ आते जाते रहे मुझे सूट को इस शॉप में रखने का रेंट देने के लिए, लेकिन फिर मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। तो ये सुन वोयुल हैरान हुआ और समझ गया कि ये पक्का जुइना के फादर ही होंगे। इसका मतलब वो जिंदा है एंड शायद कोरिया में ही है। और वही जुइना बहुत सारा सामान लेकर आ रही थी पार्टी की तैयारी के लिए, जिसकी वोयुल ने हेल्प कराई उससे सभी सामान को लेकर। जहाँ जब जैसे जुइना वोयुल के हाथ में बैग नोटिस करती है, इसलिए पूछती है कि तुम्हें ये किसने दिया। तो तब वोयुल बताता है कि तुम्हारे डैड ने। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए। जिसके बाद अब हम इन दोनों को घर के अंदर देखते हैं जहाँ वोयुल सब बता रहा था कि कैसे कैसे पूरे 4 साल से उसका ये सूट टेलर के पास था जो कि तुम्हारे फादर ने मेरे लिए रेडी कराया था ताकि मैं इसको कॉफिन से जागने के बाद पहन सकूँ। तो तब जुइना बस शॉक हुई हुई रह गई, यानी अब वो कन्फर्म हो चुकी है कि उसके फादर जिंदा हैं, लेकिन कहाँ हैं ये बात उसे अभी भी पता नहीं। अब नेक्स्ट डे जुइना और वोयुल साथ में घर को डेकोरेट कर रहे हैं पार्टी के लिए, लेकिन काम बहुत ही ज्यादा था इसलिए जुइना परेशान होने लगी कि तभी वहाँ एंट्री हुई वोयुल के दोस्तों की, जिन्हें वोयुल ने यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया है। तो तब जुइना गुस्सा करती है कि तुम बिना मुझसे पूछे इन्हें यहाँ इनवाइट कैसे कर सकते हो।
तो तब वोयुल बताता है कि अगर मैं तुम्हें पता चलने देता कि मैं अपने दोस्तों को भी बुला रहा हूँ तो तुम कभी इस बात की परमिशन नहीं देती, इसलिए इन्हें मैंने तुम्हारी विदाउट परमिशन बुला लिया, लेकिन तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। और फिर तभी हंसते हुए वहाँ से भाग गया। बट जुइना वोयुल के दोस्तों को जितना गलत समझती है वो वैसे थोड़ी है, यानी वो सब काफ़ी अच्छे से हेल्प करा रहे थे। जहाँ रोज़ ने तो जुइना से दोस्ती भी कर ली थी, और जब लास्ट में सभी कामों के होने के बाद इन चारों ने चिल किया अपने पुराने दिन को याद करते हुए, तो तब जुइना को रियलाइज हुआ कि वोयुल के दोस्त सही में बुरे नहीं हैं बल्कि अच्छे हैं, जिन्हें वोयुल काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। वेल अब फाइनली पार्टी डे आया जहां वोयुल अच्छे से रेडी था, लेकिन तभी रोज़ ने वोयुल को एक ड्रेस लाकर दी जुइना को देने के लिए। तो वोयुल ने ऐसा ही किया, यानी उस ड्रेस को जुइना को दे दिया। तो तब जुइना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने उसे ड्रेस गिफ्ट की हो। इसलिए जब जैसी जुइना ड्रेस पहनकर नीचे आई तो तब वो सही में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी, जिसे वोयुल भी बस देखता ही रह गया। इसलिए वो जुइना की काफ़ी सारी तारीफ भी करता है। वेल अब फाइनली सभी गेस्ट पार्टी के लिए आ चुके हैं जिनका वेलकम डोंग कर रहा था, और बस फिर देखते ही देखते पूरा मेंशन लोगों की भीड़ से भर गया। जहां नायुन भी आ चुकी है, इसलिए वोयुल नायुन से बातें करने लगा, जिसके बाद ये दोनों एक साथ वहां से चले गए। जुइना काफ़ी अकेला फील करने लगी वोयुल के जाने की वजह से, मगर तभी डोशिक भी वहां आ गया, जिसने भी जुइना की बहुत सारी तारीफ की क्योंकि आज वो फर्स्ट टाइम जुइना का न्यू लुक देख रहा है। तो तब अपनी इतनी सारी तारीफें सुन जुइना मुस्कुराने लगी, और बस फिर ऐसे ही पार्टी को चलते चलते बहुत देर हो गई, जहां सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे डांस कर करके, स्पेशली डोंग एंड लीसंग, जिन्हें पुराने दिन याद आने लगे थे। नीचे से नायुन का सारा फोकस सिर्फ वोयुल पर था, लेकिन वोयुल का फोकस सिर्फ जुइना पर है, जो कि अकेली खड़ी हुई थी। लेकिन जब जैसे उसके पास डोशिक आया तो तब ये देख वोयुल का मुंह बन गया, इसलिए वो थोड़ी सैडनेस के साथ पार्टी से बाहर चला जाता है, जिसको फॉलो करते करते जुइना भी बाहर चली गई। एंड वही रोज, डोंग एंड लीसंग छुप छुप कर ब्लड के पैग मार रहे थे, क्योंकि इंसानी वाइन तो ये पी नहीं सकते हैं। कि तभी डोशिक भी इन सभी के पास आ गया, क्योंकि वो पहचान चुका है कि ये लोग वोयुल के दोस्त हैं, इसलिए काफ़ी कोशिश करता भी है उन लोगों के साथ ड्रिंक करने की। लेकिन अब क्योंकि ये सब तो पहले से डोशिक को जानते हैं कि ये जुइना का दोस्त है, इसलिए इनकार कर देते हैं उसके साथ ड्रिंक करने से, अलग अलग बहाने बनाकर। और वहीं बाहर जुइना ने वोयुल से बात की, ये बताते हुए कि जब से मैं इस मेंशन में रहने आई हूँ तब से मेरी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे मेरे फादर ने मुझे यहाँ स्पेशली तुम्ही से मिलने भेजा था। सच बताऊं तो मुझे ये मेंशन पसंद ही इसलिए है क्योंकि तुम यहाँ हो, तुम्हारे बिन मैं इस मेंशन में रहने का सोच तक नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारी उस डील को एक्सेप्ट नहीं करूँगी जिसकी बात तुमने मुझसे कल रात की थी। तो ये सुन वोयुल मुस्कुराने लगा, यानी दोनों के बीच एक अलग ही फीलिंग है जिससे ये खुश हैं, लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहे हैं। वेल अब जब जैसे ही ये दोनों वापस पार्टी में आए कि तभी सभी लोग वोयुल का नाम पुकारने लगे डांस करने के लिए। एंड सामने नायुन खड़ी थी इस उम्मीद के साथ कि अब वोयुल मेरे साथ डांस करेगा, लेकिन वोयुल ने ऐसा नहीं किया, यानी उसने जुइना से डांस करने के लिए पूछा। नायुन बुरी तरह शॉक रह गई, तो वहीं जुइना मना कर भी रही थी कि नहीं मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वोयुल मानता नहीं, जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस करने लगे। तो तब नायुन साइड में हट जाती है। डोशिक को भी ये सब देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एंड साथ ही वोयुल के सभी दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, इसलिए बोलते हैं कि कितनी बार लड़कियां वोयुल से साथ में डांस करने का पूछा करती थी, लेकिन वोयुल ने कभी उन सभी के साथ डांस नहीं किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम वो किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। तो तब ये बात सुन नायुन और ज़्यादा जेलस हो जाती है, यानी उसे काफ़ी इंसल्टेड फील हो रहा था। मिस्टर को भी आगे जो कि पूरा नज़ारा देख समझ जाते हैं कि अब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, यानी लव ट्रायंगल्स स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन वोयुल एंड जुइना दोनों बस अपनी ही अलग दुनिया में थे, यानी दोनों को डांस करते करते वो सभी मोमेंट्स याद आ रहे थे जो जो इन दोनों ने साथ में स्पेंड किए हैं। इसलिए वोयुल मन ही मन कहने लगा कि मुझे भी अब ये मेंशन सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि तुम यहाँ हो, यानी तुम सच में मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जुइना। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 17 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.